जय शनिदेव। कहते हैं कि जहाँ धर्म और सत्य का वास होता है वहाँ स्वयं देवता भी आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसी ही पावन नगरी थी उज्जैन, जहाँ एक महान, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनके न्याय की मिसाल पूरे आर्यावर्त में दी जाती थी, लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक ऐसी परीक्षा लिख दी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य। उनके न्याय की चर्चा धरती से लेकर देवलोक तक होती थी। कहा जाता था कि उनके दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। एक दिन देवलोक में नवग्रहों के बीच यह चर्चा छिड़ गई थी कि सबसे महान कौन है। सभी ग्रह स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। अंत में निर्णय के लिए सभी सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव सहित राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा असमंजस में पड़ गए। यदि किसी एक को भी बड़ा कहते तो बाकी नाराज हो जाते। काफी समय सोचने के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनवाए। सोने का सिंहासन सबसे आगे रखा, फिर चांदी का, फिर तांबे का, फिर पीतल का और सबसे अंत में लोहे का सिंहासन रखा। जब ग्रहों को बैठने के लिए कहा गया तो सूर्य देव सोने के सिंहासन पर बैठे और सबसे अंत में लोहे के सिंहासन पर शनिदेव को स्थान मिला। शनिदेव यह देखकर शांत तो रहे, लेकिन भीतर ही भीतर समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे छोटा माना है। सभा समाप्त होने के बाद शनिदेव धीरे धीरे से बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे स्थान देकर मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते। जब मेरी दृष्टि किसी पर पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है। समय आने पर मैं तुम्हें इसका अनुभव अवश्य कराऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे देव, मेरा उद्देश्य आपका अपमान नहीं करना था। मैंने तो केवल व्यवस्था के अनुसार स्थान दिए थे। लेकिन शनिदेव बिना कुछ कहे वहां से चले गए। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजा पर शनिदेव की साढ़े साथी प्रारंभ हुई। तभी से उनके जीवन में अचानक विपत्तियां आने लगीं। एक दिन एक व्यापारी उनके राज्य में आया और बोला कि उनके पास अद्भुत घोड़े हैं। राजा उन्हें देखने गए। एक घोड़ा इतना सुंदर और तेज था कि राजा स्वयं उसे चलाने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही घोड़ा दौड़ा, वहां राजा को बहुत दूर तक जंगल में ले गया और अचानक गायब हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। उनके कपड़े फट गए। कई दिनों बाद वे किसी दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां एक सेठ ने उन्हें दया करके काम पर रखा लिया। राजा अब साधारण नौकर की तरह रहने लगे, लेकिन शनि की दशा इतनी भारी थी कि जिस दिन वे दुकान पर बैठते उस दिन नुकसान हो जाता। एक दिन सेठ के घर पर चोरी हो गई और शक राजा विक्रमादित्य पर आया। बिना जांच के सैनिक उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले गए। उस राज्य के राजा ने कठोर दंड देते हुए उनके हाथ पैर कटवाने का आदेश दे दिया। जिस राजा के सामने कभी हजारों सैनिक सिर झुकाते थे, आज वही राजा सड़क किनारे असहाय पड़ा था। बरसात की रात थी। दर्द से कहराते हुए राजा ने आकाश की ओर देखा और बोले, हे शनिदेव, यदि यह सब आपके क्रोध का परिणाम है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार में सबसे बलवान कोई नहीं। मनुष्य की कितना भी महान क्यों ना हो, समय से बड़ा नहीं होता।
कहते हैं उसी क्षण शनिदेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में कठोरता नहीं, करुणा थी। वे बोले, राजन, मेरा उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं था, मैं केवल तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता था। संसार को यह समझाना चाहता था कि समय और कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। इतना कहते ही राजा के हाथ पैर पुनः ठीक हो गए, उनके शरीर में शक्ति लौट आई। फिर शनिदेव ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है, गरीबों की सहायता करता है और अहंकार नहीं करता, मैं कभी उसका अनिष्ट नहीं करता हूँ। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। उनकी वापसी पर पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उसी दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, कभी किसी को छोटा मत समझो और जीवन में बुरा समय आए तो घबराओ मत, क्योंकि शनि दंड नहीं देते। वे मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। तभी से माना जाता है कि शनि देव न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, ना कम ना ज़्यादा। इस कथा से यही सीख मिलती है, समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी अहंकार मत करो और कठिन समय में धैर्य मत छोड़ो। शनिदेव की पूजा करो, हर शनिवार को दीपक जलाएं, हर शनिवार को पूजा करें। जय शनिदेव।